एक शहर में ही एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में एक बाप बेटी सुनीता रहा करते थे। बेटी 12वीं कक्षा में थी और बाप मजदूरी का काम करता था। बाप को इतनी जल्दी काम नहीं मिलता था। उसकी वजह से झोपड़ी का किराया तो दूर, राशन भी नहीं आ पाता था। सुनीता सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो अपने बापू के लिए कुछ करना चाहती थी। बहुत दिन हो गए तुमने झोपड़ी का किराया नहीं दिया। अब या तो कुछ दिनों में किराया दो या तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं क्या करूं मालिक, मैं क्या करूं? मुझे काम ही नहीं मिल पा रहा। आपका किराया तो क्या, मैं तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं ला पा रहा। बहुत दिन हो गए हमने तो खाना भी नहीं खाया। मेरी बेटी भी भूखी है, मैं भी बहुत भूखा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं, थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका किराया जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर तुम तब भी किराया नहीं चुका पाए तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना ही और समय दूंगा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन सुनीता के बापू को कोई काम नहीं मिल पाता। सब लोग बोलते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम काम करने के लायक नहीं। 2-3 हफ्ते बाद झोपड़ी का मालिक किराया लेने आता है। अब तो हफ्ते भी बीत गए, अब तो किराया दे दो। माफ कीजिएगा मालिक, मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है। मुझे काम ही नहीं मिल पाया। आप कृपा कर मेरी अवस्था को समझिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी तो बेटी भी है साथ में, कहाँ लेता चलूँगा इसे? बस बहुत हो गया आपका ये रोना धोना। अब मैं नहीं सुनूंगा। मैंने आपको 2-3 हफ्ते का वक्त दिया था, अब वो वक्त खत्म हो चुका है। अब आप अपना सामान निकाल कर चले जाइए। मैं दूसरे किराएदारों को यहाँ रहने दूंगा। नहीं मालिक, नहीं, मुझे मत निकालिए मालिक। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं बिखर जाऊंगा। मेरी बेटी कहाँ रहेगी? वो मैं नहीं जानता, वो तेरी सरदर्दी। तेरी वजह से मेरे घर में इस झोपड़ी का कोई पैसा नहीं आ रहा। अब तू यहाँ से निकल। झोपड़ी का मालिक सुनीता और सुनीता के बापू का सारा सामान झोपड़ी के बाहर फेंक देता है और उनको घर से धक्के मारकर निकाल देता है। फिर सुनीता का बापू और सुनीता इधर उधर गलियों में भटकते रहते हैं और अपना कोई ठिकाना ढूंढते हैं। तभी उनको एक खंबे के पास एक बड़ा सा पाइप नजर आता है और फिर वो उस पाइप के अंदर अपना सामान रखकर वहीं रहने लगते हैं। देखना बापू, जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी ना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हवेली खरीद कर दूंगी। हम सब वहाँ रहेंगे, हमें ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, अब मेरी सारी उम्मीदें तेरे ऊपर है, सिर्फ तेरे ऊपर। फिर सुनीता और उसका बापू उसी झोपड़ी में सो जाते हैं और वहीं अपना गुजारा करने लगते हैं। एक रात को सुनीता को नींद नहीं आ रही होती है। वो रात को अपने बापू को उठते हुए देखती है। वो देखती है कि उसके बापू सूटकेस के पास बैठकर किसी डिब्बे के ऊपर हाथ रखकर रो रहे होते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उस सूटकेस में क्या रखा है। उसने आज तक उस सूटकेस को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके बापू उसे हाथ नहीं लगाने देते थे। आखिर बापू सूटकेस के पास बैठकर क्यों रो रहे हैं? आज तक मुझे सूटकेस में देखने भी नहीं दिया। आखिर उस सूटकेस में है क्या? इसका पता तो मैं कल करूंगी। फिर सुनीता सो जाती है और कुछ देर बाद सुनीता का बापू भी आकर लेट जाता है। अगली सुबह सुनीता स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है और उसके बापू अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तभी सुनीता को मौका मिल जाता है उस सूटकेस में देखने का कि आखिर उसमें है क्या। जब सुनीता के बापू वहाँ से चले जाते हैं तब सुनीता जल्दी से सूटकेस के पास चली जाती है और सूटकेस को उठाने की कोशिश करती है। सूटकेस बहुत भारी होता है इसलिए उठा नहीं पाती। थोड़ा सा उठाती है लेकिन तभी सूटकेस जमीन पर गिर जाता है और उसमें से कुछ टूटने की आवाज भी आती है। सुनीता बहुत घबरा जाती है। ये कैसी आवाज आ गई? कहीं इसमें कुछ कांच का सामान तो नहीं रखा था? सुनीता उस सूटकेस को खोलती है। तभी वो देखती है कि सूटकेस में बड़ा ही कीमती हारमोनियम रखा था जो सूटकेस के गिरने के कारण कोने से टूट चुका था। सुनीता ये देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है, लगता है ये हारमोनियम बाबा का है। बाबा को ये बहुत पसंद होगा, तभी वो रात को इसे देखकर रो रहे थे। अगर ये बाबा ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। सुनीता घबराहट के मारे उस हारमोनियम को ऐसे का तैसा सूटकेस में रखकर अपनी जगह पर रख देती है और अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। शाम को सुनीता के पापा काम से घर आ जाते हैं। सुनीता बहुत डरी हुई होती है। सुनीता के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो ये चीज अपने पापा को बता सके, इसलिए वो रात का इंतजार करती है। रात को जब सुनीता के बापू को लगता है कि सुनीता सो गई है तो वो अपने हारमोनियम को देखने के लिए जाता है। सुनीता पीछे से लेटी हुई सब देख रही होती है कि आखिर बाबा क्या कहेंगे। जब सुनीता के बापू सूटकेस खोलते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं। वो बहुत रोते हैं। हे भगवान,
ये हारमोनियम को क्या हो गया? मुझे संगीत का बहुत शौक था, इसलिए मैं हारमोनियम बजाता था। एक हारमोनियम बचा था पुराना धुराना सा, अब ये भी चला गया। अब मेरे संगीत के सपने का क्या होगा? ना जाने कौन तोड़ गया इसे, ना जाने कौन। उस दिन फिर सुनीता के बापू वापस अपनी जगह लेटकर रोने लगते हैं। उस रात को सुनीता के बापू को नींद नहीं आती है, वो पूरी रात रोते रहते हैं। अगले दिन सुनीता की परीक्षा होती है, जिसके लिए वो जल्दी से तैयार हो जाती है। वो अपने बापू को कहती है, बापू मैंने खाना कढ़ाई में ही रख दिया था, आप इसे खा लेना। नहीं बेटा, मेरा खाने का मन नहीं, तुम चली जाओ और परीक्षा अच्छे से देकर आना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सुनीता को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, मेरी वजह से बाबू कितना उदास हो गए, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उनका हारमोनियम तोड़कर। सुनीता अपने स्कूल पहुंच जाती है और परीक्षा के समय उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता। वो जैसे तैसे अपनी परीक्षा देकर आ जाती है। मेरी पहली परीक्षा तो बहुत बुरी गई है, लगता है मेरे अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे, अब तो पास ही हो जाऊं वही बहुत है। सुनीता रास्ते में जा ही रही होती है कि उसे एक पतली सी गली दिखती है। वो सोचती है कि ये घर तक जाने का शॉर्टकट रास्ता है। फिर सुनीता उस पतली सी गली में जाने लगती है। वो वहाँ पर चली रही होती है कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। सुनीता देखती है कि उसका पैर किससे टकराया। वो देखती है कि मिट्टी के ढेर में पड़ा हुआ एक बहुत ही चमकदार जादुई बक्सा वहाँ पड़ा है। वो उसे उठाकर देखती है कि उसमें आखिर है क्या। जब वो उसे खोलती है तो उसमें से एक जादुई परी निकलती है। वो परी इतनी चमक रही होती है कि सुनीता को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। मुझे एक लालची तांत्रिक ने इस बक्से में बंद करके कैद कर दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ सालों से पड़ी हुई हूँ। इस गली से कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ये गली थोड़ी सी गंदी है और यहाँ मिट्टी के बहुत सारे ढेर हैं। तो उस तांत्रिक ने इस बक्से को मिट्टी के ढेर में दबाकर रख दिया था ताकि किसी को ये बक्सा न मिले। तुम इस गली में बहुत सालों बाद आई, जिसकी वजह से तुम्हें ये बक्सा मिला। ये बक्सा बहुत जादुई है। ये बक्सा जिसके भी हाथ लग जाता है उसकी एक इच्छा तो जरूर पूरी होती है। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? क्योंकि तुमने मुझे इस बक्से से खोला, इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से एक इच्छा मांगने को बोलती हूँ। तुम जो भी इच्छा मांगोगी मैं पूरी करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पहली इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बहुत ही सुंदर सोने का हारमोनियम मुझे दो, और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी करके दो। परी उसके घर के पास पहुंचकर एक बहुत ही सुंदर हारमोनियम वहाँ पर रख देती है, जो कि सोने का बना होता है, जिसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। और उस हारमोनियम के पीछे एक बहुत ही सुंदर हवेली बनाकर दे देती है। और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी पीछे से उसके बाबा वहाँ आ जाते हैं। बेटा, ये सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन हवेली खड़ी करके चला गया? बापू, मुझे एक परी मिली जिसने मुझे ये दोनों चीजें दी। कितनी अच्छी परी थी वो। फिर सुनीता और सुनीता के बापू वहाँ खुशी खुशी रहने लगे।